अरीबा ताबीन को हराने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उसका दिल है कि बस चटपट से हर चीज़ ख़त्म हो जाए और उसकी बल्ले बल्ले हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी ये हरकतें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली, क्योंकि जिस किस्म की चाल वो हारून के साथ मिलकर चलने की कोशिश कर रही है, वो सरासर उसकी बेवकूफ़ी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो जो चाहे मर्ज़ी कर ले, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर सकती है। आप देखेंगे कि किस तरीके से इत्मीनान को धोखा देकर वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना शुरू करना चाह रही है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि जिस हारून के पीछे लग के वो ये सब कुछ कर रही है ना, वो सरासर बेवकूफ़ी है उसकी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्योंकि ऐसा करने से उसको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, और सिर्फ़ वो ये चीज़ें देखती रह जाएगी और उसको समझ नहीं आएगी कि आखिर उसने क्या बीज बो दिया है। आप देखेंगे कि परेशानी के आलम में वो अयान और ताबीन को इस कदर पागल बनाने की कोशिश कर रही है कि उसे अपना आप भी भूल चुका है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे बस वही ठीक है। लेकिन लग रहा है कि फिर दोबारा से ये कहानी एक दफ़ा ऊपर चढ़ेगी और उसके बाद फिर से ये लड़का यानी कि अयान दूर हो जाएगा ताबीन से, जिसकी वजह से ताबीन हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। लेकिन बाद में जब पता चलेगा कि ये सारा किया धरा अरीबा का है, क्योंकि अभी भी यान कहीं ना कहीं अरीबा पे यकीन कर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि अरीबा सच बोलती है, अरीबा झूठ नहीं बोलती। लेकिन ये सरासर उसकी बेवकूफ़ी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो ये नहीं जानता है किस कदर जालिम औरत है ये। तब इन समझा समझा के थक गई कि क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी दिनों से कि तुम कुछ रूठे रूठे हो, कुछ ऐसा है तुम्हारे दिल में जो छुपा रहे हो। लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार करता है और कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही हो। तुमने कहा अरीबा से पीछे हो जाओ, लो मैं हो गया। लेकिन मज़ीद अब इस तरह की बातें करके मेरा जी मत जलाया करो। दूसरों को ब्लेम क्यों करती हो, जिस पर वो कहती है कि मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि अपने आप पर ध्यान दो और देखो तुम्हारे साथ क्या होता है ना। तुम जैसी औरत को तो कोई मुंह भी ना लगाए, यानी कि अब बुरे तरीके से जलील हो रही है सबसे, लेकिन फिर भी उसको रत्ती भर असर नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे ही उसको पता चलता है कि इसकी शादी तय हो चुकी है, और तभी जो है अपने घर में कितनी खुश और आबाद रहेगी, ये सोच सोच कर उसका दिमाग जो है वो ख़राब हो जाता है। और वो कहती है कि यान तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपने बाप को भी वर्गलाने की कोशिश करती है और कहती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, उस जगह पर कैसे रिश्ता कर सकते हैं जहाँ पर पहले ही ये सारी बातें हो चुकी हैं। आगे से आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है इन सब चीज़ों में ताबीन की मर्ज़ी है, बल्कि ताबीन की क्या मेरी भी मर्ज़ी शामिल है। इसलिए मैं अब किसी से कोई मशवरा नहीं लूँगा, बल्कि मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूँगा। और मुझे अपनी बेटी को कुछ भी करने के लिए कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तुम भी अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रखो। अरीबा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया, यानी कि कोई भी उसके हाथ नहीं आया और ये लड़की बिल्कुल खाली हाथ रह चुकी है, क्योंकि बिल्कुल अकेला रहना ही इसका नसीब था। इसने जो जो कुछ किया है सबके साथ, वो सब कुछ इसके आगे आ चुका है और बुरे तरीके से गिर चुकी है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आएगी। अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा है कि आखिर तबीन का घर कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे उसकी ज़िंदगी को अजीरन किया जाए। आखिरकार अरीबा अपनी ज़िंदगी की शुरुआत फिर से हारून के साथ करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अदनान बेचारा अकेला रह जाता है। अदनान का यही इलाज होना चाहिए था जो उसने शीरी के साथ किया है, इससे 10 हाथ ज़्यादा इसका इलाज बुरा होना चाहिए। आप देखेंगे कि किस तरीके से अदनान बार बार इस बात के लिए परेशान है और कहता है कि आखिर क्या वजह बनी जो ये सारे मामलात हो रहे हैं। मुझे तो तुम्हारी शीरी कुछ समझ नहीं आ रही, या रीबा कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको टाल मटोल कर देती है और कहती है कि असल में मुझे अपनी माँ के घर जाना होता है, उधर मुझे काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। मेरी माँ वैसे भी अकेली होती है।
यानी कि बहुत ही बुरे तरीके से अकेली होती है। मेरी दूसरी बहन तो बिल्कुल भी इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती, मुझे ही हर चीज़ को सँभालना होता है। आगे से आप देखेंगे वो कहता है कि ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अयान ने इस बात के लिए हामी भर ली है और ख़ुद आकर बात कर ली है, जिसकी वजह से ताबीन बहुत ज़्यादा खुश है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे जहान की दौलत मिल गई हो, क्योंकि वो यही चाहती थी और जो वो चाहती थी वो उसे मिल गया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और सोच रही है कि आखिर कैसे उसकी ऐसे किस्मत बदली। जिस पर आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब तुम्हें अरीबा की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से ख़त्म यानी शुरू करना है। आगे से आप देखेंगे कि यान कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, अब कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, बल्कि अब सब कुछ अच्छा ही होगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मैं इसका साथ नहीं छोड़ूँगा। दूसरी तरफ जैसे ही वो उनके घर जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है देख के कि अरीबा वहाँ पे मौजूद होती है और अरीबा कहती है कि आखिर ये क्या तमाशा गाया हुआ है तुमने? कभी इनकार तो कभी कुछ और कभी कुछ। जिस पर ताबीन कहती है कि यान ने इस चीज़ से इनकार नहीं किया था, बल्कि शायद तुम ये बात बार-बार भूल जाती हो कि मेरी वजह से एयान ने तुम्हारे अंदर दोबारा दिलचस्पी लेनी शुरू की थी। तुम्हें ये बात याद क्यों नहीं रहती है? जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन बात तो यही है ना कि वो मुझसे वाक़ई में बहुत प्यार करता था। लेकिन जी आप देखेंगे कि यान उसको मुँह फाड़कर इस दफ़ा जवाब दे देगा और कहेगा कि तुम्हारी भूल है कि ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें अभी समझाने ही वाला था कि ये बातें अपने दिमाग में कभी भी मत लाना। तुम जैसी औरत को तो कोई मुँह भी ना लगाए। यानी कि अब बुरे तरीके से ज़लील हो रही है सबसे, लेकिन फिर भी उसको रत्ती भर असर नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे ही उसको पता चलता है कि इसकी शादी तय हो चुकी है, वो तबीन जो है अपने घर में कितनी खुश और आबाद रहेगी, ये सोच-सोच कर उसका दिमाग जो है वो ख़राब हो जाता है और वो कहती है कि यान तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपने बाप को भी वर्गलाने की कोशिश करती है और कहती है कि अब्बा आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि किस किस्म की फ़ज़ूल बातें कर रहे हैं आप। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस जगह पर कैसे रिश्ता कर सकते हैं जहाँ पर पहले ही ये सारी बातें हो चुकी हैं? आगे से आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है इन सब चीज़ों में ताबीन की मर्ज़ी है, बल्कि ताबीन की क्या मेरी भी मर्ज़ी शामिल है। इसलिए मैं अब किसी से कोई मशवरा नहीं लूँगा, बल्कि मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूँगा और मुझे अपनी बेटी को कुछ भी करने के लिए कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तुम भी अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रखो। अरीबा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया, यानी कि कोई भी उसके हाथ नहीं आया और ये लड़की बिल्कुल खाली हाथ रह चुकी है, क्योंकि बिल्कुल अकेला रहना ही इसका नसीब था। इसने जो-जो कुछ किया है सबके साथ, वो सब कुछ इसके आगे आ चुका है और बुरे तरीके से गिर चुकी है, लेकिन फिर भी बाज़ नहीं आएगी। अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा है कि आखिर तबीन का घर कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे उसकी ज़िंदगी को अजीरन किया जाए।